आज मैं आपको दिखाने आया हूँ अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, जो कि बहुत ही फेमस पॉइंट है और पूरे भारत से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। आप जैसे ही गेट से अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये म्यूज़ियम, जो कि गांधी जी के ऊपर बनाया हुआ है। उनके ज़माने की सारी तस्वीरें, उनके किए हुए काम और अखबार के कटिंग्स, वो सब यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप अगर आते हैं तो यहाँ पे गांधी जी का इतिहास पूरा अच्छे से जान सकते हैं। म्यूज़ियम के अंदर ही जो गांधी जी ने डांडी कूच की थी, नमक के लिए जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, उसकी बहुत ही बेहतरीन छवि अंदर बनाई हुई है। ये पूरा उनका डांडी कूच का रूट मैप है जो उन्होंने अहमदाबाद से स्टार्ट किया था। और यहाँ पे उसके ही सामने ये पूरी छवि बनाई हुई है जो नमक के लिए सत्याग्रह किया था। ये भी काफ़ी देखने लायक है। यह है प्रार्थना भूमि। गांधी जी और उनके बाकी साथी जो कि सत्याग्रह में भाग लेते थे, वो सब यहाँ पे सुबह शाम प्रार्थना बैठ के करते थे। तो ये एक प्रार्थना भूमि है। ये है गांधी जी का घर, जहाँ पे वो अहमदाबाद में रुकते थे, जिसे हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये है गांधी जी जहाँ बैठ के अपना चरखा चलाते थे, सूत काटने का। गांधी जी का रूम आप इसे कह सकते हो। जैसे ही आप अंदर की साइड पे जाओगे तो सबसे पहले आएगा कस्तूरबा का रूम, जो कि उन गांधी जी की पत्नी थी। कस्तूरबा के रूम से बाहर निकलते ही आप दूसरे रूम की तरफ जाएंगे तो ये है मेहमानों का रूम, जहाँ पे जब भी कभी गांधी जी के यहाँ पे मेहमान आते थे या फिर उनके सत्याग्रह के साथी, तो वो इसी कमरे में रुकते थे। अभी हम चलते हैं गांधी जी के किचन के अंदर। तो ये है उनका किचन उस ज़माने का। तो यहाँ पे कुछ उनके वो जो यूज़ करते थे वो बर्तन पड़े हुए हैं, सब उस ज़माने के। चम्मच हैं, कुछ बर्तन हैं, गांधी जी का चश्मा भी है, उनके चप्पल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। ये है वो मटका रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। गांधी जी के
घर के पास ही ये विनोबा और मीरा कुटीर बने हुए हैं। विनोबा कुटीर के पीछे ही अगर आप सीधे सीधे चलते जाएंगे किनारे तक तो वहाँ से साबरमती रिवर फ्रंट भी बहुत अच्छा दिखता है और अहमदाबाद सिटी का व्यू भी वहाँ से बहुत बढ़िया मिलता है। गांधी आश्रम के अंदर ही एक बुक स्टोर बना हुआ है जहाँ पे आपको गांधी जी के बारे में और गांधी जी की लिखी हुई कुछ किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा बच्चों को सिखाने की और रामायण और महाभारत की कॉमिक्स की बुकें भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा पेन है, फिर गांधी जी का लिखा हुआ कुछ किचन है, वो सब चीज़ें आपको बुक स्टोर से मिल जाएंगी। आश्रम के अंदर से ही प्रार्थना भूमि के बगल में ही एक रिवर फ्रंट के साइड पे एक रास्ता जाता है जहाँ पे आप अंदर चलते चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर भी एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो कि आप अगर टाइम लेकर आए हैं तो वो भी अंदर से देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे तरीके के चरखे रखे हुए हैं। चरखा जो गांधी जी चलाते थे सूत काटने के लिए, तो बहुत सारी वैरायटी के बहुत सारी डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइंस के चरखे वहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये साबरमती आश्रम का टूर आपको देखने में मज़ा आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।